जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू ऑफ शेयर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल इन एरियर। नंबर 2 हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर, नंबर 3 हमारा री इशू। आज का टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पेन निकाल कर रखो, साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो जो डायरेक्टली देख रहा है वो सबसे पहले इसके पहले 2 वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाके देखो। ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा, पूरा मक्खन की तरह। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में है कि एक्स लिमिटेड इशू किया कितना, 10,000 शेयर। देखो आप लोग भी लिखते जाओ, 10,000 शेयर इशू किया। कितने रुपए में? 10 रुपये ईच। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिसमें प्रीमियम में इशू किया गया, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 2 रुपया हमारा क्या है, प्रीमियम है। क्लियर? तो इशू कितने में किया, 10 रुपया में, लेकिन 2 रुपया हमारा प्रीमियम दिया गया है। तो उसका स्लैब कैसे बनाया, देखो एप्लीकेशन में 2 रुपया 5 रुपया, अलॉटमेंट में जिसमें प्रीमियम इंक्लूडिंग है 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल। समझ में आया? उसके बाद लिखा गया 12,000 एप्लीकेशन आया। रिसीव कितना किया हम लोग, 12,000 रिसीव्ड एप्लीकेशन है हमारा। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सारा का सारा पैसा हमें मिल गया है। ठीक है, अभी देखो ये जो एक्स्ट्रा 2,000 जो आ रहा है ना, उसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सारा का सारा पैसा मिल गया है, लेकिन सिर्फ 500 शेयर जो है वो फाइनल कॉल में नहीं मिला। इसे ही बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो एरियर हुआ, अभी एरियर का मतलब भी बताऊंगा क्या है। एरियर जो हुआ उसे फॉरफीचर भी किया गया और री इशू किया गया कितने में, 8 रुपया में। री इशू किया गया कितने में, 8 रुपये में। बस इसे ही देखना है। आज थोड़ा सा हम लोग 3 एंट्री एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बताया है कि 10,000 शेयर वो इशू किया। देखो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, एप्लीकेशन से 10,000 इशू कर दिया गया था, आया कितना, 12,000 एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया, 12,000 इंटू कितना आया हमारा, 2 रुपया। एप्लीकेशन में हमारा कितना था, 2 रुपया। अलॉटमेंट में कितना हमारा, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में 3 रुपया एंड फाइनल कॉल में 2 रुपया। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 12,000 इंटू 2 आया हमारा, तो कितना हो गया, 24,000 रुपया लिख देंगे। लेकिन लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हम लोग रख नहीं सकते। तो जो एक्स्ट्रा आया उसे क्या करेंगे, हम लोग रिजेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना, ये जो पैसे आए हैं उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो कैपिटल में जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो पूरा का पूरा 24,000 रुपये नहीं रख सकते। रीजन क्या है, क्योंकि 2,000 जो है हमारे पास शेयर है ही नहीं 12,000 का। तो सिंपल सा चीज़ है कि 10,000 का शेयर हमारे पास है, जिसे हम लोग बेचना चाहते हैं, उतना ही हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। एक्स्ट्रा हम लोग नहीं कर सकते। तो सेकंड एंट्री हमारा क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा, 10,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 20,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अमाउंट जो हमारे पास आया उसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो उसका एंट्री हमारा क्या बताया गया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना, 2,000 इंटू 2 रुपया, तो कितना हो गया हमारा, 4,000 रुपया। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग जाएंगे अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का एंट्री हमारा क्या था, अलॉटमेंट में हमारा प्रीमियम दिया गया है। तो प्रीमियम की एंट्री हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। देखो प्रीमियम ज़रूरी नहीं है कि अलॉटमेंट में दे, मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट में देता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है।
किसी में भी दे, बस उसका तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। देखो जो कैपिटल वाला हमारा होता है ना एंट्री, देखो जैसे ये कैपिटल वाला एंट्री है, ये बैंक वाला एंट्री है, इसमें पैसे आते हैं, इसमें कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, समझ में आ रहा ना। तो कैपिटल वाला एंट्री में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एंट्री क्या होगा, एंट्री है हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप लोग पूरा लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR नहीं लिखना, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो 5 रुपया है ये 3+2 के अकॉर्डिंग है, क्यों, क्योंकि 2 रुपया हमारा क्या है प्रीमियम और 3 रुपये जो है हमारा कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल का टोटल 5 रुपये, तो हमारा कितना है 10,000 × 5, तो कितना हो गया हमारा 50,000 रुपये लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे अभी बताएं, कैपिटल में कितना होगा 3, तो 3 × 10,000 कितना हो गया हमारा 30,000, क्लियर, 30,000, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम में 2 है तो 20,000, देखो बोथ साइड इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, ये ड्यू एंट्री था, अभी हम लोग रिसीव करेंगे। तो रिसीव करेंगे, हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एरियर है नहीं। देखो अभी हम लोग एरियर का मतलब समझेंगे। अभी आता है हम लोग का फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल में हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ें हैं जैसे हम लोग पहले ड्यू एंट्री बनाए थे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा 3 रुपया, 30,000 रुपया, 10,000 × 3, क्लियर हुआ। उसके बाद उसे रिसीव कर लो। देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना सेम 30,000, क्योंकि क्वेश्चन में सारा का सारा पैसा जो है वो रिसीव हो गया है, बस सिर्फ एक नहीं हुआ वो फाइनल कॉल में। देखो उसी को बोलते हैं हम लोग एरियर। अब हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या था, क्वेश्चन में ये बता दिया गया था कि हमारा 2 रुपया एप्लीकेशन में लेना है, 5 रुपया अलॉटमेंट में लेना है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में लेना है और 2 रुपया फाइनल कॉल में लेना है। तो हम लोग जो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री बनाएंगे, ड्यू एंट्री हमारा क्या है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कितना है 10,000 × 2 रुपया, तो हो गया हमारा 20,000 रुपया, क्लियर। लेकिन जब रिसीव करने का, देखो कंपनी यहाँ पे कॉल किया कि मुझे 2 रुपया दे दो, तो 10,000 शेयर में 2 रुपया आएगा कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, सारा का सारा पैसा मिला, सिर्फ 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, जो कि फाइनल कॉल में एरियर हो गया। देखो एरियर, कॉल्स इन एरियर इसी को बोला जाता है। जब कंपनी मांगती है पैसा, हम लोग जब पैसे नहीं दे पाते तो जो पैसा नहीं आता है उसी को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री ये होगा कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट, मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में बोला गया, मतलब जैसे फाइनल कॉल में बोला गया है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो इस एंट्री को हम लोग डालेंगे कैसे, जिसमें होता है, जिस कॉल में होगा उसमें हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, मतलब जैसे हम लोग लिखते थे एंट्री, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड तो फाइनल कॉल लिखते थे, तो वैसे ही होगा, बस एक चीज़ ऐड हो जाएगा, वो क्या है हमारा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना क्या है, देखो हम लोग को रिसीव करना है 10,000 × 2 रुपया, है कि नहीं 20,000 रुपया।
लेकिन क्या इतना आया क्या? क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 रुपया जो है वो 500 शेयर में नहीं मिला है। तो कॉल्स इन एरियर में वो हम लोग कितना लिखेंगे? 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 तो कितना हो गया हमारा? 1000 रुपया नहीं मिला। तो बाकी का शेयर तो मिला ना। देखो 10,000 में 500 चले गया, 9,500, तो 9,500 इंटू 2 रुपया मतलब 20,000 में 1,000 रुपया नहीं मिला। तो कितना होगा हमारा? 19,000 रुपया। तो 9,500 इंटू 2 भी करेंगे तो इतना आएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग माइनस करके भी लिख सकते हो। तो इतना चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, बस कॉल्स इन एरियर एक्स्ट्रा आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि फॉरफीचर का एंट्री बनाना कैसे। देखो फॉरफीचर का एंट्री जो है वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे एंट्री है उसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो बहुत सारा बुक में ये कॉल्स इन एरियर का जगह में ये भी लिखा होगा कि जिस कॉल में जब एरियर होता है, तो जैसे ये फाइनल कॉल में हुआ ना, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की जगह फाइनल कॉल भी लिख देगा। ठीक है, तो आप लोगों को डरने का दरकार नहीं है। आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखना, कॉल्स इन एरियर लिखिए, या फिर आपका शेयर फाइनल कॉल भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो इस एंट्री में हम लोग को लिखना क्या है, ये है हमारा फॉरफीचर का एंट्री। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि शेयर फॉरफीचर में हम लोग को क्या करना है। शेयर फॉरफीचर में हम लोग को ये देखना है कि जो शेयर होल्डर मतलब 500 शेयर नहीं दिया था, अब उसका शेयर को रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि इसका तो पैसा पूरा आया नहीं, अब इसका शेयर को कैंसिल करो। तो इससे हमें कितना मिलने वाला था? 500 इंटू 12 रुपये मिलने वाला था। देखो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लूँगा, क्योंकि एक शेयर का कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। 12 रुपया दिया गया है, लेकिन प्रीमियम तब तक आप लोग इंक्लूड नहीं करना जब तक हमारा प्रीमियम अनपेड ना हो। देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा प्रीमियम क्या है? पेड है कि नहीं? यहाँ पे वो 2 रुपये दिया था। अगर यहाँ पे एरियर हो जाता तब हम लोग यहाँ पे प्रीमियम को ऐड करते। क्वेश्चन एक करवाऊंगा मैं इसके ऊपर में, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान क्या देना है कि हमारा फॉरफीचर जो करेंगे 500 इंटू 10 के ऊपर करेंगे। क्लियर हो रहा है? अभी प्रीमियम में नहीं करना। प्रीमियम में तभी करेंगे जब प्रीमियम हमारा अनपेड होगा, मतलब वहाँ पे अगर कॉल्स इन एरियर आ जाए तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि शेयर कैपिटल हमें चाहिए कितना था? इससे 500 रुपया इंटू 10 रुपया चाहिए था। कितना होता है ये? 5,000 रुपया। क्लियर? लेकिन हमें आए कितने, इस चीज़ को देखना। देखो इस 10 रुपया में वो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, लेकिन फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ये जो 2 रुपया नहीं दिया, मतलब हमारा 500 इंटू 2 रुपया वो नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन एरियर में जाएगा। 500 इंटू 2, समझ में आया ना? तो ये हमारा कितना होगा? 1,000 रुपया। तो इसका मतलब क्या है, ये बाकी का जो 8 रुपया है वो दिया, इसका मतलब 500 इंटू 8 रुपये। कितना हो गया 500 इंटू 8? हमारा 4,000 रुपये। तो ये है हमारा फॉरफीचर का एंट्री। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझो कि यहाँ पे 500 शेयर में हमें पैसे कितने आने वाले थे, उसे हम लोग लिख दिए 5,000 रुपया। ठीक है, उसमें से आए कितने? 4,000 रुपया फर्स्ट कॉल, सॉरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं आया, मतलब 10 रुपये में 2 रुपया नहीं आया। तो 4,000 हमारा आया और 1,000 हमारा नहीं आया। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाला एंट्री, वो है हमारा री इशू। देखो री इशू को हम लोग को करना कैसे है? री इशू का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे हम लोग को देखना है
कि ये जो हमारा एंट्री था 5000 जो आने के था उसको हम लोग क्या करें, री इशू कर दिए। कितना में री इशू कर दिए, जो हम लोग 5000 शेयर जो कैंसिल किए, जो एरियर हो गया था हमारा यहाँ पे, इसे जब हम लोग कैंसिल किए तो कैंसिल करने के बाद फिर से री इशू कर दिए किसी को कि कोई और अगर खरीदे तो वो खरीद सकता है, लेकिन कितने रुपए में, 8 रुपये में। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 500 इंटू 8 रुपये में हम लोग री इशू कर दिए, मतलब 8 रुपया हमारे पास आ रहा है, तो बैंक में हम लोग कितना लिख देंगे, 4000 रुपया। तो ध्यान दो, जब री इशू किए 10 के जगह में 8 किए, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट हो गया ना, तो डिस्काउंट जो है वो हम लोग शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे, मतलब 500 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 1000 रुपया। चाहिए कितना था हमें, चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपया चाहिए था, 5000 इंटू 10। अगर वो 5000 इंटू 10 अगर दे देता, सॉरी 500 इंटू 10 अगर वो दे देता, तो हमें इतना प्रॉब्लम होता है क्या, अगर कोई शेयर होल्डर जितना पैसा मांगे उतना अगर वो कंपनी को दे दे तो क्या इतना तामझाम होता, नहीं होता। लेकिन वो नहीं दिया, जिसके वजह से उसका शेयर को कैंसिल किया गया, फिर उसे री इशू किया गया। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे आपको 3 तरीका में मैं कैपिटल रिजर्व का एंट्री बताने वाला हूँ। एंट्री जो है हमारा, ध्यान दो, एंट्री है हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो इस चीज को ध्यान से देखना है कि हमारे पास एग्जैक्टली 10,000 इंटू 12 अगर आ जाता तो टेंशन खत्म। कितना आ जाता, 10,000 इंटू 12 आ जाता तो टेंशन खत्म। लेकिन 500 शेयर में ऐसा हुआ कि पैसे मिले नहीं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे ही हम लोग को लिखना है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा पैसा कैसे आया अब हम लोग देखेंगे। ध्यान दो, ये जो 500 शेयर जो एरियर हुआ था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उसको रीइशू भी किया गया। रीइशू मतलब फिर से उसे बेचा गया, फिर से बेचा गया कितना रुपए में, 8 रुपए में बेचा गया ना। तो सबसे पहले एक तो शॉर्टकट तरीका आप लोग जान लो। देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर लिखा हुआ है, ये क्रेडिट साइड है कितना, 4000 रुपया है ना। इस 4000 में देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर लिखा हुआ डेबिट साइड में, यहाँ पे कितना 1000 रुपया है ना। तो 4000 माइनस 1000 कितना होता, 3000, लिख दो 3000। ये हो गया हमारा आंसर, एग्जैक्टली यही मांगेगा आंसर। ठीक है, लेकिन हमेशा ये ट्रिक काम नहीं आता, तो जिसके वजह से मैं और 2 तरीका बता रहा हूँ वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक्स्ट्रा पैसे जो हमारे पास आए हैं कंपनी में वो कितना रुपया आया। ध्यान दो, इस 500 शेयर में कितना रुपया हमारे पास आ चुका था। देखो यहां पे एरियर हुआ ना, मतलब फाइनल कॉल में, तो इसका मतलब वो एप्लीकेशन दे चुका था 2 रुपया, अलॉटमेंट दे चुका था 3 रुपया, फर्स्ट कॉल दे चुका था 2 रुपया। तो टोटल कितना है यहाँ पे ध्यान हमें क्या देना है, सॉरी फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपया था, तो वो टोटल 8 रुपया दे चुका था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल में ही एरियर किया, मतलब 2 रुपया वो नहीं दिया था, तो जिसका वजह से उसका शेयर कैंसिल हुआ। तो 500 इंटू 8 रुपया वो हमें दे चुका था, मतलब कितना हो गया हमारा 500 इंटू 8, 4000 रुपया। समझ में आ रहा है ना। हमें चाहिए कितना था 5000, 500 इंटू 10 दे दे, हम लोग का कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा चीज़, कोई तामझाम नहीं। लेकिन 500 इंटू 8 दिया था, जिसकी वजह से उसका शेयर को हम लोग कैंसिल कर दिए। तो 4000 रुपया यहाँ पे देखो उस 500 शेयर में ऑलरेडी मिला है। उसके बाद जब हम लोग रीइशू किए, देखो यहाँ पे फिर से हम लोग 500 इंटू 8 रुपये में फिर से बेचे कि नहीं, वही शेयर को। यहाँ पे ऑलरेडी उसको 4000 रुपया मिल चुका है उस 500 शेयर में, और यहाँ पे कितना मिला, फिर से 4000 मिला कि नहीं मिला, तो कितना मिल गया, प्लस रीइशू में 4000 मिल गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 8000 रुपया। समझ में आ रहा, 8000 रुपया हमें मिल गया। चाहिए कितना था इस शेयर में, सिर्फ और सिर्फ 5000, मतलब 500 इंटू 10। अगर 5000 मिल जाता तो इतना हम लोग नहीं करते। तो एक्स्ट्रा कितना आया, ध्यान दो, 500 इंटू 10 हमें चाहिए था 5000 रुपया, है ना, आ गया कितना 8000 रुपया। तो सिंपल सा चीज़ है। एक्स्ट्रा कितना आया 3000, देखो 3000 हम लोग लिखे। नहीं तो आप लोग यूनिट रेट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो आराम से होगा। यूनिट रेट से भी अगर करोगे तो हमें ऑलरेडी 8 रुपया मिल चुका था,
समझ में आया? 8 रुपया मिलने के बाद फिर यहाँ पे कितना मिला, प्लस 8 रुपीज़, 16 रुपया मिल गया कि नहीं? तो 16 रुपया जो हमारे पास मिला, हमें चाहिए कितना था 10, मिल गया कितना 16, एक्स्ट्रा कितना 6 रुपया, तो 6 इंटू 500 कितना हो गया 3000 रुपया। देखो 3000 रुपया आया कि नहीं आया? तो मैंने यहाँ पे 3 तरीका बताया है। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व जो है ना, वो फिर से मैं आपको समझा दूँ, आपको अमाउंट बेसिस पे समझ में आ गया होगा कि उसे एग्जैक्टली 500 इंटू 10 रुपया चाहिए था कंपनी को, तो 5000 रुपया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो कितना दे चुका था, ऑलरेडी 4000 रुपया दे चुका था। यहाँ पे रीइशू में 4000 आ गया तो 8000 आ गया, तो 5000 से कितना एक्स्ट्रा आया 3000, वो 3000 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूनिट रेट जो मैं आपको बता रहा था कि वो 500 शेयर वाला जो भी हो, XYZ जो भी है, ठीक है, वो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल, मतलब सारा का सारा पैसा दे दिया, सिर्फ 2 रुपया नहीं दिया, तो उसके वजह से उसका शेयर कैंसिल हो गया। मतलब तब तक तो वो दिया, मतलब 8 रुपया वो दिया कि नहीं दिया। फिर जब रीइशू करने के लिए गया, फिर से वो मतलब वो 500 में फिर से 8 रुपये हमारे पास आ गया, तो 16 रुपये हमारे पास आ गया कि नहीं उसी शेयर में। तो एक्स्ट्रा कितना आया 6, तो 500 इंटू 6 हमारा 3000 होता है, ये 3000 आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉरफीचर के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन किए। जितना भी हम लोग का एग्जाम टाइप क्वेश्चन है ना, बस उसे ही हम लोग को करना है। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को यही देखना है कि इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 5 बार, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियोस देखो और उसे प्रैक्टिस करो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे देख लो बे, और इसके पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं ना बेसिक्स वाला, उसको भी देख लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।